अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई की ख़वातीन पर घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इनके जलसों में ख़वातीन एक ख़ास मकसद के लिए आती हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह की अपनी बेटी के बारे में उनका ख्याल है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। पीटीआई की ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। आइए आपको राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। हाँ, लेकिन ख़ास तौर पे आज का दिन जो है वो हमारी बहनों ख़वातीन के हवाले से जो है वो इसकी बड़ी अहमियत है। और बदकिस्मती से इस दिन जो है वो दो किस्म के जो है वो एहतजाजी मुजाहरे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ख़वातीन जो है वो सड़कों पे आती हैं और अपना जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करती हैं। एक औरत मार्च आज उसकी एक्टिविटी लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और उसे काउंटर करने के लिए आज ही के दिन एक हया मार्च जो है उसकी भी एक्टिविटी जो है वो चल रही है। और लाहौर में ये इमरानी फितने ने जो है वो एक बर्गर मार्च भी जो है वो बीच में आज अनाउंस किया हुआ है। और ये सारी एक ही विसैनिटी बनती है, वही एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, वही एरिया है जहाँ पे हया मार्च हो रहा है। हमारी बहनें ख़वातीन जो हैं वो अपनी इस एक्टिविटी को अपने अपने नज़रिए और सोच के मुताबिक जो है वो उसको जो है वो उजागर कर रही हैं। और साथ में ये फितना खान ने मुनासिब समझा है कि ये अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे, और उसके लिए इसने बर्गर मार्च जो है वो अनाउंस किया हुआ है और उसकी रैली। अब ये आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो वहाँ पे कोई भी वाक़या जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये फितना मार्च जो होता है इसमें जो है वो इनके यानी गैदरिंग में जो है वो जिस किस्म का एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट से बाज़ औक़ात इनके जलसों में भी बहुत ही जो है वो बुरी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा है, जो ख़ुद इनके लिए बड़ी एम्बैरसमेंट का बायस बनती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ऐसे अनासर जो हैं वो कोई भी ऐसा कदम या इवेंट जो है वो उसका सबब बन सकते हैं कि जिसके लिए जो है वो परेशानी हो सकती है। तो ये एजेंसीज़ की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। और वहाँ पे उन्होंने इस बात का जो है वो बंदोबस्त किया है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्हें ये कहा गया था कि ये अपना रूट जो है वो शेयर करें और अपने आप को उन लिमिट्स में महदूद रखने की यकीन दहानी करवाएं, ताकि ये जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनके पेश नज़र कोई वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का नफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भाई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं, और अदालतों से आपको जो है वो जिस कदर रिलीफ आपको मिल रहा है कि आप की दरख्वास्तें जो हैं वो यानी फौरी तौर पे दायर बाद में होती है, पहले जो है वो उसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाती है। और रिलीफ बनता हो या ना बनता हो,
وہ ریلیف آپ کو مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے, اس کے باوجود جو ہے وہ آپ عدالتوں پہ جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے. یہ کہاں مدینہ کی ریاست آپ قائم کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا اپنا عمل جو ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے. تو اس صورتحال میں کہ جب عدالتوں کا جو ہے وہ ریلیف بھی عدالتوں کے اوپر اعتماد کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہا، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہانے کے تحت ایک بہانہ تراشتے ہوئے جو ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ 2+2 جو ہے وہ ان کے جرائم ہیں. ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں کہ جی اس میں میرا یہ ڈیفنس ہے. تو اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب سارے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ریلیف دینے کے وہ تمام تر جو ہے وہ اندیے جن کے اوپر اس کو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں. اب اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور شفقت کا سلوک ہوگا تو یہ جو ہے یہ سوال اٹھائے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو محترم ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری، اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرف آئے گا، اور پھر ہر آدمی اور جو ہے وہ عام آدمی بھی یہ سوال اٹھائے گا. اور ہمیں جو عدالتوں سے جس قسم کا رویہ ملتا رہا ہے، یعنی ہمارے ایسے کیسز بھی ہوئے جس کے اوپر 100 موٹو نوٹس بنتا تھا لیکن کسی نے 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا، اور ان کے جو ہے وہ کان پہ خارج بھی ہو تو 100 موٹو نوٹس، یہ جب کہیں 100 موٹو نوٹس، اور باقاعدہ یعنی بینچز جو ہیں وہ بات بنتی ہو نہ بنتی ہو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی 100 موٹو جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا عدلیہ کا معزز ادارہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ مشکل کا باعث بن رہی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ کسی قیمت پہ اپنی فتنہ گری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کی جو لمٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہیں، اور اب یہ 13 تاریخ کو اگر یہ پیش نہیں ہوتا فرد جرم لگوانے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہمیں امید ہے، اور قانون آئین اور رولز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو فردر جو ہے وہ ریلیف نہ دیا جائے، اور اسے پھر انصاف کے کٹہرے میں جو اس کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ